गौरीगंज नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना और भाग्यवान साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। राजू अपने खेत में पहुंचता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा था, मुखिया अमरचंद और उनका खास आदमी चंदन। साहब, ये है राजू। हर साल इसकी बहुत अच्छी फसल आती है। मैं तो कहता हूं कि इसे ही 8 बोरी अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है चंदन, तुम जाकर इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ राजू, सुन तो। क्या बात है चंदन भाई? मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वह तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। जी मुखिया जी। आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। अरे पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। उसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी सीता वहां खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए, और हाँ, साथ में दही का शरबत भी लाई हूँ, ये लीजिए। इसके बाद राजू सीता के पास पहुंच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। सीता, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वह हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम भी देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। अजी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीता, भोलेनाथ करें ऐसा ही हो। फिर दोनों साथ में बैठकर खेतों पर ही खाना खाते हैं। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद राजू घर आता है। राजू घर जाकर सो गया। शाम को जब वह उठा तो बाहर के क्यारी से सब्जियां तोड़े। सीता माँ, सब्जियों को बाजार में बेचकर आता हूँ, ठीक है ना? सुनिए जी, आप समय से घर आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है भाग्यवान। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद राजू को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मछलियां बेच रही थी। मछली कैसे दे रही हो काकी? बेटा राजू, भगवान की कृपा से आज तुम मेरी सारी मछलियां बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, 100 रुपए में तुम ये दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए। आज सीता से कहूंगा कि मछली बनाए शाम को। घर पहुंचकर राजू बोला, अरे ओ सीता, कहाँ हो? ये लो मछली लाया हूँ, आज शाम को मछली ही बनाना, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। क्या मछली बनाई है? आह, मजा आ गया। इस तरह से कई महीने बीत गए और राजू की खेतों में सोने की तरह फसल उगाई। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुखिया के आदमी पहुंचते ही होंगे। राजू खेत में गया। चल बेटा राजू, तैयार हो जा, अब बहुत काम करना है आज। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं।
चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जा सब। मलिक ने कहा है कि सारे फसलों की कटाई करके राजू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां सीता भी आ जाती है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? इसलिए तो कहते हैं सीता की एकता में बाल है। जो काम मुझे अकेले करने में 2-3 दिन का समय लगता, वह काम हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही घंटे में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां राजू के घर तक पहुंचा दी। चलो भाई राजू, अब हम चलते हैं। कल हम सब आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलो आज का काम तो खत्म हुआ, अब बस कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां एक कमरे में रख दी और सोने चला गया। तभी आधी रात को राजू के घर के बाहर कुछ चोर आते हैं। अगले सुबह सीता चिल्लाने लगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया। घबराकर राजू की आंख खुली। अरे सीता, क्या हो गया? क्या हुआ भाग्यवान, जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो? घर में से सारी बोरियां चोरी हो गई है अनाज की। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उठकर और खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? हे भोलेनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सब मेरे साथ ही क्यों? चिंतित होकर राजू घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहां मुखिया का खास आदमी चंदन आया। अरे भाई राजू, बोरियां तैयार है ना? कल रात को ही मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो राजू? कहीं मुखिया जी गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो, लेकिन फिर भी उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब मेरे साथ। राजू चंदन के साथ अमरचंद के घर गया। क्या हुआ राजू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, कल मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। सुबह हमने देखा तो अनाज की सारी बोरियां गायब थीं। यह क्या मजाक है राजू? कहीं अच्छे दाम के चक्कर में तुमने किसी और को तो नहीं भेज दी और मुझसे आकर झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मुखिया जी, एक ही गांव में रहना है, हम सबको भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को बचा है, तब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कुछ दिन तक राजू और सीता बहुत उदास है। सब्जियां बेचकर घर में जो भी पैसे आते, राजू उन्हें बहुत संभाल कर खर्च करता था। एक दिन राजू खाना खाने बैठा और सीता भी उसके पास ही बैठी थी। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचकर गुजारा करते हुए, लेकिन फिर भी हमारा घर नहीं चल पा रहा है। सिर्फ सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पहले तो हम अनाज बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे, जिससे साल भर हमारा खर्च निकल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कि राजू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाता है। अरे सीता, ये आचार कहां से लाई हो? ये आचार तो मैंने बनाया है घर पर। अरे वह सीता, ये आचार ही हमारी समस्या का समाधान है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाकर अचार बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वास्थ्य खाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वह जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी सीता ने जो बनाया है वह अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। मैं हूं इस गांव का सरपंच, आप लोग जानते ही नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा, राजू के घर में चोरी हो गई।
अब वो क्या करेगा? क्या वो अब फिर से खेती करेगा? क्या अब से वो अचार बेचेगा? पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।